तो इससे पहले हमने वेलक्रो के बारे में पढ़ा था। वेलक्रो जो है तो ये आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में किया। उन्होंने बीज के हुक को कुत्ते पर बीज चिपके देखा था। तो वेलक्रो वॉज इन्वेंटेड बाय जॉर्ज मेस्ट्रल इन 1948। वेलक्रो की जो लोग अभी नए हैं तो उनको एक इमेज बता देते हैं। अलग अलग नाम से लोग उसको अलग अलग पहचानते हैं। लूप हुक, लूप एंड हुक फास्टनर, हुक एंड पाइल फास्टनर और टच फास्टनर, ये सारे नाम। तो ये वेलक्रो के बारे में बताया हुआ है। इसका आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रल ने 1948 में किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अनियन इज ग्रोन इन द मंथ ऑफ जुलाई। ये प्याज जो है तो मंथ ऑफ जुलाई में ग्रो की जाती है। एक्सटिंक्ट प्लांट के बारे में हम जान रहे थे। एक्सटिंक्ट प्लांट्स जो है उसको उर्दू में क्या कहा जाता है? नापित पौधा, इस तरह से, या फिर जानवरों के ताल्लुक से भी हो सकता है। ये कहाँ से आया, मीनिंग इसका देखते हैं। तो इसका मतलब होता है यूज्ड अबाउट अ टाइप ऑफ एनिमल प्लांट नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग। तो एग्जिस्ट आपको याद रहता है हमेशा कि एग्जिस्ट होना, मौजूदगी। और नॉन एग्जिस्टेंस या फिर नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग, कि वो अब पाया ना जा पाना। टाइगर्स आर नियरली एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। के टाइगर जो है तो बहुत कम रह गए हैं, उनकी मौजूदगी बहुत कम हो गई है। पशु पौधे आदि की जाति विलुप्त, अविद्यमान, ये सारी चीजों को बोल सकते हैं। यूज्ड अबाउट अ वोल्केनो नो लॉन्गर एक्टिव, ज्वालामुखी। ऐसे उसके डेफिनेशंस यहाँ पर है। तो नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस या फिर लॉस्ट, या स्पेशली हैविंग डाइड आउट, हैविंग नो लिविंग रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये चीजें इसमें आती है। तो अभी हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि एक्सटिंक्ट प्लांट्स जो है 20 स्पेशीज है, जिसकी डिटेल रेड डेटा बुक के अंदर आती है। स्नो ऑर्किड, पिक्चर प्लांट, ये सारा उसके अंदर। और जिसको आवाज वगैरह नहीं आ रही होंगी तो वो ज्वाइन ऑडियो का ऑप्शन आता है नीचे लेफ्ट साइड में। जो पहली बार ज्वाइन होते हैं तो उस पर टैप करना है और वहाँ पर ज्वाइन ऑडियो वाया वाईफाई और सेलुलर डेटा ऐसा कर देना है, और उसको अलाउ कर देना है परमिशंस। तो आपको वॉइस आ जाएंगी जिसको नहीं आ रही है तो एक्सटिंक्ट प्लांट्स, ये 20 स्पेसीज यहाँ पर। स्नो ऑर्किड इसके अंदर आया हुआ है। और पिक्चर प्लांट, तो पिक्चर प्लांट का तो हमने इससे पहले देखा ही था। स्नो ऑर्किड की एक आपको शक्ल दिखाते हैं। तो इस तरह से स्नो ऑर्किड है। इस तरह का फ्लावर। ये कैटेगरी कौन सी होगी? प्लांट्स की कैटेगरी से। और पिक्चर प्लांट भी जो है तो एक्सटिंक्ट प्लांट के अंदर आ रहा है। इस तरह से बहुत ज्यादा ना पाए जाना या कमी हो जाना, ये सारी चीजें। डायनासोर्स या फिर खात्मा हो जाना मुकम्मल तौर पे, ये सारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स एक्सटिंक्ट प्लांट्स के अंदर आते हैं। डायनासोर जो है एक्सटिंक्ट एनिमल्स उसमें आता है। एक्सटिंक्ट बर्ड डोडो है। तो डोडो की एक, डोडो बर्ड, ये इस तरह से बर्ड है जो कि एक्सटिंक्ट बर्ड्स में आता है। फाइटलेस बर्ड है जो कि एंडेमिक ऑफ आइलैंड ऑफ मैरिटस उसके अंदर आता है, इंडियन ओशन में। तो ये एक डोडो का एक लेसन भी है एक्सटिंक्शन में। फाउंड बाय डच सोल्जर अराउंड 1600 ऑन आइलैंड इन द इंडियन ओशन पर। और उसके बाद वो 80 साल का बाद में डिफॉरेस्टेशन, उसकी वजूहत जो थी
वो ये रही कि डिफॉरेस्टेशन होना, शिकार, डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर नेट्स बाय एनिमल्स brought टू द आइलैंड बाय द डच, डच के थ्रू में उन एनिमल्स ले आना जिनके जरिए वो उसके घोंसले बर्बाद हुए। तो ये वजूहात हो सकती है उसके एक्सटिंक्ट होने की। उसके बाद बात करते हैं क्रोटन प्लांट का। तो क्रोटन प्लांट इंडिकेट करता है कि व्हेन द प्लांट शुड बी वाटर्ड, कि कब उसको पानी देना है। तो क्रोटन प्लांट की आपको इमेज बताते हैं। ये क्रोटन प्लांट यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये कहता है कि कब उसको पानी की जरूरत है तो वो बताता है। क्रोटन प्लांट जो है तो ब्राइट लाइट इंडोर्स में होते हैं, वो इनटू शॉक हो जाते हैं कि आप जब मूव करते हैं रूम से बेकिंग हॉट सन में। तो अगर आपको कार्टून प्लांट्स आउटसाइड ड्यूरिंग समर में लगाना है तो आप उनको ला सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये वाले बताते हैं कि कब उनको पानी की जरूरत है। तो ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि जब उन्हें पानी की जरूरत हो। तो ये सारे प्रोटोन प्लांट्स के बारे में है। एक्सपेरिमेंट इस पर देखना चाह रहे हैं। उसके बाद में है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इडली डोसा, राइस, केरला का टपियोका जो कप्पा आता है तो उसमें मशहूर है वो। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में इडली डोसा राइस ये रहेगा। और केरला का टैपियोका जो आता है कप्पा, इसका सवाल बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में कि इसकी फेवरेट डिश यहाँ की क्या है, फेमस कौन सी है केरला के बारे में। तो टैपियोका ये वाला उसका बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको कप्पा भी नाम आता है। और केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका का इडली डोसा और राइस ये याद रखना है। और हांगकांग जो है तो हांगकांग में स्नैक्स जो होते हैं, मतलब सांप, तो वो यूज होते हैं फूड के तौर पर खाने के, जो कि जिसे कहा जाता है लिंग हो फन, इस तरह से उसका नाम होता है। ये भी सीटेट में पिछली बार भी आ चुका है, जिसमें पूछा गया था ऑनलाइन से जो एग्जाम्स हुए थे उसके अंदर ये आया था सवाल। द रेल रूट फ्रॉम गोवा टू केरला कंसिस्ट ऑफ 92 ट्यूनल्स एंड 2000 ब्रिजेस। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है। ये एक चीज याद रखना है कि रेल रूट गोवा टू केरला, इतने ब्रिजेस है। रेल के टिकट से जानकारी इसके ऊपर सवाल आता है एग्जाम में। हालांकि बहुत सारों को समझ में नहीं आता कि ये सवाल क्यों पूछ लिया गया, लेकिन वो एमसीक्यूज वे में 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन देता है और वो पूछता है कि इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही है या गलत है। एक गलत भी दे सकता है। तो हमें इंफॉर्मेशन जो मिलती है ट्रेन के टिकट से, तो ये चीज़ें हमें मिलती है, ट्रेन का नंबर, जर्नी स्टार्ट डेट, कि जर्नी कब स्टार्ट हो रही है उसकी डेट, बर्थ और कोच का नंबर आता है, रेंट कितना है, और डिस्टेंस किलोमीटर्स में। तो ये चीज़ें 5 चीज़ें याद रखना है, ट्रेन का नंबर, जर्नी स्टार्ट डेट, बर्थ एंड कोच नंबर, रेंट एंड डिस्टेंस। तो ये पूछता है, पिछली बार भी पूछा जा चुका है सीटेट में। उसके बाद है कबड्डी के खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के खेल में हाथ, आंख और पैर का जबरदस्त तालमेल रखना होता है। कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत जरूरी होता है, जैसे खो खो। तो कबड्डी की बात कर रहे हैं, ये तो सबको पता है कि 7 प्लेयर होते हैं गेम में। और इन द गेम ऑफ कबड्डी देर इज अ स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन ऑफ आईज, हैंड्स एंड फीट। हाथों का, आंखों का और पैरों का तालमेल बहुत जरूरी है। टचिंग द प्लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मेनी स्पोर्ट्स। बहुत सारे स्पोर्ट्स में जरूरी है, जैसे कि खो खो में भी इसमें टच करना जरूरी रहेगा, खो खो में। अब यहाँ पर हम चलते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स की तरफ में, जिसके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल है कि नेफेंथिस इज अ प्लांट विच ट्रैप्स एंड ईट्स
फ्रॉक्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। देखिए यहाँ पर जो माइस का एक्सपेरिमेंट पहले लिया था कि क्या वो चूहे भी खाता है, तो इसको हमने देखा था पहले। तो इसमें से क्या बता रहा है, नेपेंथिस इज अ प्लांट विच ट्रैप्स, जो कि डेफिनेशन ही दे दिया गया कि नेपेंथिस एक ऐसा प्लांट है जो कि ट्रैप करता है और उसके बाद में खाता है फ्रॉक्स को, इंसेक्ट्स को, इवन माइस को भी। तो अभी यहाँ से ऑप्शन इनेबल कर दिया गया आपको अनम्यूट करने का, तभी आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड असम। आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। कौन सा रहेगा? सर मेघालय। हाँ, तो मेघालय राइट है। जब हमने इसके बारे में डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें कुछ कंट्रीज के नाम थे, जिसमें इंडिया भी था, मेघालय था, और कौन से थे? देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा है कि नेफेंथिस इज इंसेक्टिवरस प्लांट विच इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय, इन इंडिया। मतलब इन इंडिया बोले तो ये बाकी के है, ये वाला जो है तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय में पाया जाता है। और इंडिया में जो पाए जाते हैं इंसेक्टिवरस, उसको कहते हैं यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा एंड वेनस फ्लाई ट्रैप, ये वाले। और इसको ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशियन, मेघालय तीन नाम से याद रखना है। कभी कभार तीन आ सकते तो तीनों सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड ऑफ कैबेज एंड पी फॉर फूड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे इन आवर कंट्री, दीज टू केम टू आवर कंट्री फ्रॉम। बोल रहा है कि जो भोजन के लिए बंद गोभी जो आती है और मटर, उसकी मांग दिन ब दिन बढ़ रही है। कहाँ से ये आए, कौन सी कंट्री से आए? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। और उसके अलावा? यूरोप से तो भिंडी लाई गई थी ना सर। यूरोप से कौन सी भिंडी? भिंडी, हाँ। हाँ। और कोई जवाब? कैबेज और पीस जो है तो पॉट होते हैं इंडिया को यूरोप से, तो उसका सही जवाब यूरोप रहेगा। और वो जो आपने बताया था भिंडी का, तो भिंडी जो होती है उसके ताल्लुक से जो आता है, ये हमने ऊपर देखा था सारे कि कौन सा कहाँ से आया है। ये देखिए, लेडीज फिंगर फ्रॉम अफ्रीका, कॉलीफ्लावर एंड पीस हैव बीन बॉट टू इंडिया फ्रॉम यूरोप। यहाँ पर ये इसका जवाब है। और भिंडी जो है तो वो अफ्रीका से। तो ये याद रखना है, ये दोनों का मिक्स दिया हुआ था जब, तो उसमें ऊपर नीचे में आप कंफ्यूज हो गए थे। ये सारे सबका इससे पहले हमने देखा था। अभी हम टेस्ट की तरफ में और चलते हैं, बाद में उसको रिवीजन के तौर पे बाद में जो लोग अभी नए हैं तो वीडियो एक मरतबा और भेज देंगे तो उसको देख लेना है। तो ये हो गया सवाल का जवाब, यूरोप। उसके बाद अब है, टुडे मोस्ट ऑफ अस कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। तो चिलीज ये कहाँ से आते हैं? मिर्ची, मिर्च कहाँ से आई, कौन सी कंट्री से आती है? साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और उसके अलावा? इंडोनेशिया। नहीं, उसका साउथ अमेरिका जवाब सही है।
साउथ अमेरिका। तो चिलीज की अगर बात करें तो हमारे पास में साउथ अमेरिका से आएंगे। यहाँ पर कहाँ पर है चिलीज? तो ये सारे Portuguese who bought chilies, guava, peanut, potato, tomato from South America to India। तो साथ ही साथ आपको आलू के बारे में, पीनट, नॉट पीस, अभी जो पी आया था तो वो अलग था, और पीनट ये अलग है। तो ये गुआवा, चिलीज, ये सारे टमाटो साउथ अमेरिका से आते हैं, वो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ, कंसिडर द फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसमें से यानी कि 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से 8 सही रहेंगे, 3 सही रहेंगे, तो एक आपको गलत वाला बताना है। पहला क्वेश्चन है, हाउ मच मॉइस्चर इज इन द एयर टेम्परेचर, इट कैन ऑल्सो मेक अ डिफरेंस इन द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। हवा का तापमान है, उसमें कितना नमी है, इससे बीजों के अनुकरण होने के समय में अंतर आ सकता है। मतलब ये खेती की उसकी बात चल रही है कि एयर टेम्परेचर, कितना मॉइस्चर है उसमें, उससे डिफरेंस हो सकता है टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स में। दूसरा है कि हाउ क्लेवरली सम प्लांट्स हंट, कितनी चतुराई से कुछ पौधे शिकार करते हैं। जैसे कि इंसेक्टिवरस प्लांट्स की बात चल रही है कि कितनी चतुराई से, यानी कि उनको बैठे देने रहना है, फिर उसके बाद में वो स्लोली ट्रैप कर रहा है उसको। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ मखानास फर्स्ट केम टू स्विट्जरलैंड। सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में वेल्को का आइडिया आया था। अभी वेल्को जो हमने देखा था, जिसको मखाना भी कहते हैं, और अभी वेलक्रो का जो देखा है, तो सबसे पहले बता रहे हैं कि आइडिया स्विट्जरलैंड में आया। नेक्स्ट है पावल फेन्यूग्रीक पुर्तगाल ट्रेडर्स बॉट टू इंडिया फ्रॉम साउथ अमेरिका, कि ये पुर्तगाल के ट्रेडर वगैरह उन्होंने इंडिया को परवर मेथी पुर्तगाल देश के व्यापारी, जो व्यापारियों का नाम है, दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। तो अब इसमें क्वेश्चंस, मतलब ऑप्शन जो है तो वो 3 सही है, एक गलत है, तो वो गलत वाला बताना है। ऑप्शन नंबर 4। फोर्थ, हाँ वो किस वजह से? सर, इसमें परवल मेथी बता रहे ना, ये लाए वाली बोल के वहां से। परवल मेथी। हाँ, पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे। हाँ बराबर, अभी हमने चिल्लीज का उसका देखा, फिर हाँ पीनट वगैरह अभी जो पढ़े हमने, तो वो इससे रिलेट कर रहा है, ये जो हमने अभी पढ़ा है, ये वाला। पोर्तुगीज बॉट चिलीज गुआवा पीनट टोमेटो पोटैटो फ्रॉम साउथ अमेरिका टू इंडिया, जो कि इसके अपोजिट में आ रहा है। दूसरे 2 ऑप्शन आ रहे हैं इसके अंदर, और वो दूसरे ऑप्शन 2 क्या है? परवल और मेथी की बात कर रहे हो, तो वो वजह से ये गलत जवाब है। बाकी फर्स्ट केम टू स्विट्जरलैंड, अभी हमने जो वेलक्रो के बारे में अभी बताया कि वेलक्रो, मिस्ट्रल, तो वो कंट्रीज वगैरह के हिसाब से बात की गई वहाँ पर। उसके बाद ये तो सही जवाब था, और कितना मॉइस्चर रहेगा एयर टेम्परेचर को, तो ये भी, तो वो हिसाब से ये फॉल्स स्टेटमेंट में आ रहा है। नेक्स्ट करेंगे अब, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेफेंथिस, अ प्लांट विच हंट्स। एक ऐसा पौधा जो शिकार करता है, तो उसके बारे में इसमें से कौन से ऑप्शन सही है? नेफेंथिस वो पौधा है जो शिकार करता है। फर्स्ट है कि दिस प्लांट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। दूसरा है, इट हैज अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ is covered by a leaf, it can trap and eat only small insects, or it emits a pleasant sound to attract small insects which get trapped and cannot out। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। और यह है कि इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स, केवल छोटे
इसका आकार घड़े जैसा होता है, इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता ऑप्शन बी। है। बी, बी वाला या डी? ऑप्शन ए। ये तो सही है ना, अभी पढ़े ना। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय एंड इंडिया, मतलब उसको मिक्स कर दिया उन्होंने, एंड मेघालय इन इंडिया ऐसे करके, जो कि अभी अभी पढ़े हैं हमने। सर इसका सवाल एक बार समझाइए। नेफेंथिस जो प्लांट है, तो वो एक ऐसा प्लांट है जो कि शिकार करता है, ऐसा पूछा जा रहा है। मतलब फॉल्स ऑप्शन नहीं बता रहा है वो, विच हंट्स, जो कि शिकार करता है। अब देखिए यहाँ पर नीचे और उसके ऑप्शन दिए हुए, मतलब एक दो भी हो सकते हैं, ए एंड बी मिलाकर, ए एंड सी हो सकता है, और उसी तरह से बी एंड डी और ए बी एंड सी। मतलब या तो अगर ये तीनों भी हो जाएंगे, या फिर बी और डी होगा, ये वाला और डी वाला, या फिर ए और बी दोनों रहेंगे सही जवाब, और उसी तरह से क्या है, ए एंड सी। तो मतलब आपको इस तरह से यहाँ पर देखकर जवाब देना है। ऑप्शन नंबर एक सर। ए एंड बी ए ओनली, और बी। और उसके अलावा और कोई? ये बैठे छो। कौन सा? सर ए और सी। ए और सी, और उसके अलावा? हाँ। ये इसमें हमने पहले देखा था कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इट कैन ट्रैप एंड ईट ओनली स्मॉल इंसेक्ट्स, मतलब सिर्फ छोटे ही कीड़े, यानी कि बड़े कीड़े नहीं। मतलब बड़े यानी कि जैसे कि फ्रॉग हो गया, माइस हो गया, चूहा वगैरह, तो ये नहीं, इसका मतलब ये हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। तो सी जिस सर जिसमें उसमें आएगा, उसकी डेफिनेशन तो हाँ बताइए सर। हाँ, सी जिस जिसमें आएगा तो गलत हो जाएगा, तो फोर्थ भी नहीं है और टू भी नहीं है, ए एंड सी। अब बचते हैं दो ऑप्शन, ए एंड बी और बी एंड डी। अगर बात करें ए एंड बी की, तो ये प्लांट फाउंड होता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय एंड इंडिया में, तो ये जवाब सही है। लेकिन उसके साथ साथ में उसका पिक्चर लाइक शेप और माउथ भी कवर होता है लीफ से, ये दोनों भी चीज़ें सही है। लेकिन अगर बात करें डी की, तो उसमें एक साउंड के जरिए अट्रैक्ट नहीं करता हो स्मॉल इंसेक्ट्स को, कि जहाँ से वो बाहर ना आ पाए, ट्रैप तो हो रहा है, लेकिन स्मॉल इंसेक्ट को प्लीजेंट साउंड, मतलब साउंड से यानी बांसुरी वगैरह टाइप में, या फिर प्लीजेंट साउंड निकल रही है उससे, जो है तो खींच कर चले आ रहे हैं कीड़े, तो वो चीज़ नहीं है। वो उसके नज़दीक आते हैं तो स्लिपरी सरफेस होता है वहाँ पर, जो कि इससे पहले बताया हुआ है पिछली वीडियो, जितने नए लोग हैं तो वो सारे देख सकते हैं। तो वो वजह से यहाँ पर ए एंड बी रहेगा सिर्फ। तो ये दो जो जवाब सही है, तो वो वाला ऑप्शन उसका रहेगा ए एंड बी। और उसका रीजन ये रहा कि अभी जो समझाया हुआ, ये ओनली स्मॉल इंसेक्ट आ गया, और ये इसका साउंड का आ गया इस वजह से। उसके बाद टाइप्स ऑफ हाउसेस का देखते हैं, इसके ऊपर तकरीबन 7-8 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं मिनिमम। अगर देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन आना जरूरी होता है इसका, और नहीं भी आता तो एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो जरूर आ सकता है। तो हाउसेस ऑफ असम के बारे में पढ़ेंगे कि असम जो है, हमारे घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि आर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबाउ द ग्राउंड, कि ग्राउंड से 10 से 12 फीट ऊंचे वो होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। उसके बाद दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स, वो अंदर से भी लकड़ी से ही बने होते हैं। तो इस तरह से इमेज बताई जा रही है, 10 से 12 फीट ऊंचे और स्मॉल बैम्बू पिलर से। द इनसाइड्स ऑफ आवर हाउसेस आर ऑलमोस्ट ऑल्सो मेड ऑफ वुड, कि अंदरूनी तौर पर भी घर के अंदर भी वो हाउसेस ऑफ वुड में भी वुड से बने होते हैं, लकड़ी से। तो बैम्बू पिलर्स का यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आता है। और यहाँ पर ये स्कूल के बच्चों को भी बताया गया था इस तरह से, कि पुल भी ऐसे बनाते हैं वो, कि बैम्बू पिलर्स होते हैं बंधे हुए, और उसके सहारे से वो लोग चलते हैं। मतलब बीच बीच में बैम्बू पिलर्स बंधे होते हैं,
वहां से आते जाते हैं, ऐसा पानी ज्यादा होने की वजह से। तो ये है असम, हाउसेस ऑफ असम। मनाली की बात करते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है, पहले हर मर्तबा भी आए हुए क्वेश्चंस, बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि कौन सा सही रहेगा और कौन सा गलत। नेक्स्ट है हाउसेस ऑफ मनाली। मनाली जो एक पहाड़ी इलाका है, सबसे पहले याद रखना है कि हिली एरिया। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ पर होता है, मनाली में और जम्मू एंड कश्मीर का जब बात आती है तो वहां पर से थोड़ा कंफ्यूजन होता है हिली एरिया। तो पहले मनाली का पॉइंट याद रखिए, हिली एरिया। एट आर प्लेस इट रेन्स हेविली एंड स्नोस एज वेल। वहां पर बारिश भी होती है और बर्फबारी भी होती है, दोनों भी। तो ये दूसरा पॉइंट उसका याद रखिए। मनाली इज अ हिली एरिया एंड इट रेन्स हेविली एंड स्नो एज वेल हियर। आर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड। या तो पत्थर या तो लकड़ी के उनके घर बने होते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट, ये याद रखना है। तो क्या क्या याद रखा आपने, हिली एरिया, रेन हेवीली होती है, स्नो भी होती है वहां पर, और स्टोन या वुड के बने होते हैं, पत्थरों के या फिर लकड़ी के घर, एक जहन में रखना है। उसके बाद है हाउसेस ऑफ लेह। लेह लद्दाख का जो जिक्र आता है, तो अभी लेह की बात चल रही है। तो लेह में मकान के नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या याद रखेंगे आप, कि द फ्लोर बिलो द हाउसेज इन लेह डज नॉट हैव अ विंडो। जो नीचे जो फ्लोर है, फ्लोर बिलो द हाउस, घर के नीचे, तो वहां पर क्या है, कोई भी विंडो नहीं है। उसके बाद में है, छत को मजबूत करने हेतु पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। छत को मजबूत करने के लिए पेड़ों के मोटे तनों का इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर है, थिक शूट्स ऑफ ट्रीज आर यूज टू स्ट्रेन द रूफ। ये देखिए यहाँ पर, मतलब छतों को मजबूत करने पेड़ों के क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, तने। थिक शूट्स ऑफ ट्रीज आर यूज टू स्ट्रेन द रूफ, छतों को मजबूत करने के लिए। उसके बाद छतें समतल होती है, द रूफ इज फ्लैट। छतें क्या होती है, समतल, फ्लैट होती है। उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ, लेह में मकान में छत घर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। छत जो है पूरे घर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बता रहे हैं। द रूफ इन द हाउस इन लेह इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउस। यहाँ गर्मी में फल सब्जी सूखा ली जाती है, क्योंकि ठंडक में ये नहीं मिलती है। जब ठंड होती है तो फल सब्जी जो है तो नहीं मिलती, तो इसलिए उसको सुखा लिया जाता है, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह हम लोग बनाते हैं उस तरह से। तो यहाँ पर क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल को ड्राइड कर लिया जाता है। तो इन समर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ड्राइड बिकॉज दे आर नॉट अवेलेबल इन कोल्ड। नेक्स्ट, अभी खत्म नहीं हुआ, लेह में लोग सर्दियों में नीचे की मंजिल पर रहते हैं। सर्दियों में कहाँ पर रहते हैं, निचली मंजिल पर, क्योंकि मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी जो होती है, छत ठंड से बचाती है। तो वो क्या कर रही है, छत की ठंड से उसे बचाने में हिफाजत कर रही है। इन लेह पीपल स्टे ऑन द लोअर फ्लोर इन विंटर। सर्दियों में तो वो लोग लोअर फ्लोर्स पर रहते हैं, बिकॉज थिक वॉल्स, वुडन फ्लोर्स एंड वुडन रूफ्स प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। वो इस वजह से कि उनको ये मोटे जो वॉल्स है, मोटी दीवारें, वुडन फ्लोर्स जो है और वुडन रूफ्स, उनको सर्दियों से महफूज रखते हैं। तो ये बात थी लेह की, जो कि आपको एक मर्तबा फिर से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में। एग्जाम के अलावा मतलब जो ऑप्शन होते हैं समझ में नहीं आते। तो सबसे पहले क्या याद रखेंगे आप लेह के ताल्लुक से, कि द फ्लोर बिलो द हाउस इन लेह डज नॉट हैव अ विंडो। कि वहां पर खिड़की से याद रखना है कि वहां पर लोअर फ्लोर में खिड़की नहीं होती। अब यहाँ पर देखकर ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये खिड़की है वगैरह है, ऐसा लग रहा है, लेकिन लोअर फ्लोर नहीं है, ये ऊपरी फ्लोर है। निचले फ्लोर में खिड़की नहीं है। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर है घर बने हुए, जहाँ पर सिर्फ दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, और बाकी तो मतलब बहुत सारे रोशनदान देखकर कंफ्यूज होंगे।
तो बस ये याद रख लेना है कि खिड़की वहां पर नहीं होती लोअर फ्लोर्स में। उसके बाद दूसरा क्या याद रखेंगे, द थिक शूट्स ऑफ ट्रीज आर यूज टू स्टेन द रूफ। ये किस लिए याद रखेंगे कि छतों को मजबूत करने क्या इस्तेमाल हो रही है, मजबूत लकड़ी। तो यहाँ पर देखिए लकड़ी वगैरह यहाँ पर लगाए हुए दिख रहे हैं, तो इससे आप ये याद रख सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। उसके बाद है द रूफ इज फ्लैट। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि सीटेट में पूछता है कि स्लोपिंग डायरेक्शन के जो घर होते हैं, जैसा स्नो वगैरह वाले एरिया होते हैं अलग अलग, ऐसा इस तरह से होते हैं स्लोपी थोड़े से, तो वो बर्फबारी वगैरह होती है बारिश, तो उससे उनमें पानी गिर जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन लेह में वैसा नहीं है, रूफ उनके जो है तो फ्लैट होंगे। और उसके अलावा रूफ इन हाउस इन लेह इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हाउस। और वही रूफ जो छतें होती है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उनके घर का, ये याद रखना है। उसके अलावा ये याद रखना है कि आंध्रा गर्मियों में जो आदि फ्रूट्स होंगे, गर्मियों में जो फ्रूट्स होते हैं और उसी तरह से वेजिटेबल्स होते हैं उनको सुखा लिया जाता है, क्योंकि वो सर्दियों में अवेलेबल नहीं हो पाते, ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट के पीपल जो होते हैं, लोग वहाँ के वो लोअर फ्लोर का इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में, थिक वॉल्स का, वुडन फ्लोर्स और वुडन रूफ्स। कभी कभार क्या होता है सिर्फ वुड की बात चढ़ रही तो दिमाग में असम चल रहा होता है, तो इस वजह से ये लेह का याद रखना है। चंगापा, चांगपा जो है चांगपा, उससे याद रखना है चांगपा के बारे में बात की जा रही है। तो चांगपा जो है तो अब मैं चांगथांग इलाके की ओर बढ़ रहा था, मतलब चांगथांग एक इलाका है। नाउ आई वाज मूविंग टुवर्ड चांगाथा एरिया, चांगथांग एरिया, दिस प्लेन एरिया। ये क्या है, लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर बना ये मैदानी इलाका है, बिल्कुल सुनसान और पथरीला। कैसा है कि प्लेन एरिया है, बिल्ट इन एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 5,000 मीटर्स, कि 5,000 मीटर की ऊंचाई पर, कहाँ पर, लंबाई नहीं बताई जा रही, ऊंचाई है। तो लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर यह बना मैदानी इलाका बिल्कुल सुनसान और पथरीला था। कैसा है, वर कंप्लीटली डेजर्टेड, एक रेगिस्तानी टाइप में, मैदानी, सुनसान और पथरीला, डेजर्टेड एंड रॉकी। ओनली 5,000 पीपल इन सच अ लार्ज एरिया। और वहां पर 5,000 मीटर तो है ही, इतने बड़े इलाके में 5,000 लोग ही है। चंगपा, घूमते, घुमतू लोग है, घुमतू बताया जा रहा है। नोमैडिक पीपल, नोमैडिक ट्राइब वगैरह जैसे आता है ना, एक कास्ट वगैरह आती है नोमैडिक, तो घुमंतु लोग, इस तरह उन्हें कहा गया। नेक्स्ट है, जो घूमते हैं तो उनको शायद वो नोमैडिक कहा जाता है, तो कबाइलों में आता है, कबाइल की कैटेगरी, जो कि कास्ट कैटेगरीज में भी आता है, नोमैडिक ट्राइब्स। नेक्स्ट है, इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी जरूरत का सामान मिल जाता है, दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां यहाँ इनकी सबसे बड़ी पूंजी है, जितनी भेड़ बकरियां उतनी ही ऊंचा परिवार। मतलब यहाँ की अगर बात की जाए रिच परिवार की या फिर अमीर लोगों की अगर बात की जाए, तो अगर आपको वहाँ देखना है या फिर समझना है, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए है वहाँ की भेड़ बकरियां, सबसे बड़ा उनका खजाना है, मतलब उनके लिए। तो ये जो भेड़ बकरियां है, जितनी भेड़ बकरियां रहेंगी तो वो क्या होगा, सबसे बड़ा खानदानी, सबसे बड़ा रईस वहां का। और वहीं के उनको भेड़ बकरियों से दूध, गोश्त, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर, सारी चीजें वहीं पर मिल जाती है। फ्रॉम दीज एनिमल्स दे गेट देयर नेसेसिटीज, मिल्क, मीट, लेदर फॉर टेंट्स, वूल फॉर स्वेटर्स एंड कोट्स। sheep and goats are their biggest assets. The more sheep and goats, the higher the family. ये अपने टेंटो, मतलब तिकेनो जो टेंट होते हैं तीन कोनी को, क्या कहते हैं, वो रेबो कहते हैं। तो ये इस पर सवाल आता है, याद रखना है कि क्या कहा जाता है चंगपा के हिसाब से, मतलब चांगपा के हिसाब से क्या कहा जाता है उन टेंटों को, तो कहा जाता है रेबो। दे कॉल देयर टेंट्स, ट्रायंगल टेंट्स को रेबो ये कहते हैं। याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियां बनाते हैं। क्या करते हैं वो, वीविंग फ्रॉम द याक हेयर। याक जो होता है ना, वाइफ और याक, बहुत सारों ने पढ़ा था, और जिसको अगर याद नहीं आ रहा तो याक का बता देते हैं। तो ये जो याक एनिमल है, इस तरह से आता है सर्दियों में, इस तरह से हमेशा देखा होगा याक। तो वो क्या करते हैं, याक के हेड से सीते हैं, वीविंग फ्रॉम द याक, उनसे बुनाई करके चांगपा क्या बनाते हैं, पट्टियां।
पट्टियों को क्या करते हैं, जिन्हें सिलकर जोड़ लेते हैं, तो उनको सिलते हैं याक के हेयर से बैंडेजेस, और उससे बनाते हैं स्टिच टुगेदर, और उनको साथ में जोड़ देते हैं। तो देखते हैं किस तरह। यहाँ पर देखिए मवेशी वगैरह दिख रहे हैं, याक वगैरह भी दिख रहे हैं। चांगपा में रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था, और इन्हीं के याक के बालों से ये जोड़कर इस तरह टेंट वेंट कुछ बनाते हैं। ये रेबो के बीचों बीच एक खुला छेद था। खुला छेद मतलब इस तरह से जहां से चूल्हे का धुआं बाहर जा सके। फिर जो घर में रसोई गैस वगैरह जैसा होता है, किचन, तो हम लोग जैसे धुआं बाहर करने के लिए जो रोशनदान वगैरह इस तरह बनाते हैं, तो इनके टेंट का डिजाइन 1000 साल से भी पुराना था। तो 1000 साल से भी पुराना ये डिजाइन चल रहा है, जहां पर वो क्या करते हैं कि वहां से धुआं जो होता है रसोई का, वो निकलने में मदद मिलती है। तो ये चांगपा के ये है लोग। देयर वॉज एन ओपन होल इन द मिडल ऑफ द रिवर from where the smoke of the stove coal could go out. The design of their tents was more than 1,000 years old. उसके बाद बात करें, रेबो के पास ही भेड़ बकरियों को रखने के लिए जगह बनी थी। इसे चांगपा लेखा कहा जाता है। उसको भी क्या कहा जाएगा, चांगपा अकाउंट, लेखा या अकाउंट। उसकी दीवारें पत्थर और चट्टानों से एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। देयर वॉज अ प्लेस टू कीप शीप्स एंड गोट्स। वहां पर क्या रखते हैं वो, भेड़ बकरियों को। नियर रेबो, रेबो यानी कि उनके टेंट के पास में ही एक बनाते हैं। इसको कहते हैं चांगपा अकाउंट। हिसाब की जो कि बताया गया कि वो बहुत अमीर माने जाएंगे जब उनके पास में, जिसके पास ज्यादा भेड़ बकरियां हो। तो अब उनको रखने के लिए फिर अकाउंट भी तो होगा ना, हिसाब किताब का, जैसा लेखा। तो उसे क्या कहते हैं, चांगपा लेखा। लेखा या फिर अकाउंट, चांगपा अकाउंट। तो ये क्या है, वॉल होती है लेखा की। वो जो दीवारें होती है लेखा की, वो मेड होती है, किससे बनाते हैं वो, प्लेसिंग स्टोन्स, वहां पत्थर रखकर, एंड रॉक्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर चट्टानों और पत्थरों से बनाकर एक वो उनकी एक कैटेगरी बनाते हैं, हद बनाते हैं। और चांगपा अकाउंट जिसे कहा जाता है जानवरों के लिए। यहाँ पर कई इमेजेस में इस तरह से ये बनाया दिख रहा है, थोड़ा सा साइड साइड से इस तरह स्टोन से। हर परिवार अपने जानवरों के झुंड पर पहचान के लिए खास निशान बनाती है। वो क्या करते हैं, कुछ तो भी निशान बनाते हैं। जैसा बहुत सारे लोग चूजे खरीदते हैं, उसके ऊपर कुछ डिजाइन बना देते हैं हल्दी वगैरह लगाकर, तो वैसे ही इसके हिसाब से अपने जानवरों को पहचानने के लिए वो खास निशान बनाते हैं। रोज सुबह झुंड को लेखा से बाहर निकाल कर, वो जो लेखा होती है उससे बाहर निकाल कर, जैसे यहाँ पर लोग बहुत सारे मुर्गियों को डरबे से निकाल कर ले जाते हैं, मतलब जाते हैं खुद वो मुर्गियाँ, तो उस वजह से उसी तरह यहाँ पर निकाल कर, गिनकर, गिनते भी है वो कितने हैं कितने नहीं, गिनकर चराने ले जाते हैं। और ये काम औरतों और जवान लड़कियों को रोज का काम होता है। Every family makes a special mark on their herd of animals for identification. Every morning, the herd is taken out of the account, counted and taken pasture. बहुत सारे लोगों का जैसे कि घास कटाई का उसका काम होता है ना, तो वैसे इनका होता है। तो यहाँ तक हुआ चांगपा पर। अभी 1 ही मिनट बचा है, तो इसको हम करेंगे कल। ये द वर्ल्ड फेमस पश्मीना, इसके ऊपर बहुत सारा पश्मीना शॉल पर सवालात आते हैं, तो इसके ऊपर हमें पढ़ना है। हाउसेस ऑफ राजस्थान के बारे में पढ़ना है,